आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारत भूमि ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों की भूमि रही है। बहुत समय पहले की बात है। बाबा मत्स्येंद्र नाथ भ्रमण पर निकले। भ्रमण करते हुए बाबा गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर चंद्रगिरी पहुँचे। उस नगर में वह भिक्षा मांगने के लिए एक द्वार पर गए। अंदर से एक महिला आई और उन्हें प्रणाम किया और भोजन लेने चली गई। जब महिला भोजन लेकर आई तो उसके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी। उसने चुपचाप बाबा के पात्र में भोजन डाल दिया। बाबा तो अंतर्यामी थे। उसे देखते ही समझ गए कि इसके दुख का कारण क्या है। फिर भी बाबा मत्स्येंद्र नाथ ने महिला से उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने कहा कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं उदास रहती हूँ। बाबा ने एक विभूति देते हुए उस महिला से कहा, देवी ये विभूति खा लेना, निसंदेह आपके घर पुत्र पैदा होगा। ये बोलकर बाबा वहाँ से चले गए। अब महिला विचार में पड़ गई कि उसे विभूति खानी चाहिए या नहीं। उसने आसपास की महिलाओं से भी सलाह ली। सब ने कहा इस विभूति में कोई नशे की दवाई होगी। बाबा का क्या भरोसा, कौन था। सबको सुनने के बाद उस महिला ने विभूति जहाँ गांव के लोग गोबर इकट्ठा करते थे वहाँ फेंक दी। 13 वर्षों बाद बाबा उस नगर में वापस आए। नगर आने के बाद वह उस महिला के द्वार पर पहुँचे। महिला जब बाहर निकली तो उस बाबा ने बच्चे के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। फिर बाबा ने कहा ये कभी हो नहीं सकता कि उसके घर संतान उत्पन्न ना हो। वह विभूति तो शिव का एक अंश थी। मुझे सच सच बताओ, तुमने उस विभूति का क्या किया। फिर उसने पूरी बात बताई। बाबा ने कहा तू मुझे उस गोबर के ढेर के पास ले जा। महिला जहाँ गांव के लोग सालों से गोबर इकट्ठा करते थे वहाँ ले गई। वहाँ पहुंचकर बाबा ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। बाबा की आवाज सुनकर एक सुंदर बालक गोबर से बाहर निकला। उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष के आसपास थी। बालक को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब बाबा उस बालक को ले जाने लगे तो उस महिला ने माफी मांगी और बालक उसे देने के लिए कहा। तब बाबा ने उस महिला को मना करते हुए कहा, अब तेरा इस बालक पर कोई अधिकार नहीं। अब इस बालक का पालन पोषण बाबा स्वयं करेंगे। 12 वर्षों तक गोबर में रहने के कारण उस बालक का नाम गोरख पड़ा। बड़ा होकर वह बालक गोरक्षनाथ कहलाया। बाबा मत्स्येंद्र नाथ के बाद नाथ परंपरा का विस्तार बाबा गोरखनाथ के मार्गदर्शन में ही हुआ। उन्होंने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन को एक नवीन प्रभाव प्रदान किया। बाबा गोरखनाथ अपने गुरु के बताए अनुसार विभिन्न जगहों पर साधना करते थे। नेपाल में जहाँ बाबा गोरखनाथ साधना करते थे वह गुफा आज भी मौजूद है। उसे गोरखनाथ की सिद्ध गुफा कहा जाता है। उज्जैन में भी बाबा गोरखनाथ की सिद्ध गुफाएं हैं जहाँ साधक लोग जाकर साधना करते हैं। गोरखपुर महासिद्ध गोरखनाथ की प्रसिद्ध तपस्थली है। आज भी उस स्थान पर उनका एक विशाल एवं भव्य मंदिर है। बाबा केवल योगी ही नहीं थे वरन बड़े विद्वान और कवि थे। उनकी अनेक रचनाएं हैं। संस्कृत भाषा में गोरख कल्प, गोरख संहिता, गोरख सहस्त्र नाम, गोरख शतक, गोरख विशिष्टिका, गोरख गीता, विवेक मार्तंड आदि अनेक ग्रंथ मिलते हैं। एक बार गुरु गोरखनाथ एक पहाड़ पर महादेव की तपस्या कर रहे थे। बाबा गोरखनाथ की तपस्या देखकर माँ पार्वती ने भगवान शंकर जी से पूछा कि ये कौन है जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। महादेव ने पार्वती को बताया कि जन कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए मैंने ही गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया है। इसलिए महान योगी बाबा गोरखनाथ को शिव का अवतार भी कहा जाता है। हिंदू धर्म अनुसार बाबा गोरखनाथ आज भी
अजर और अमर हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। नमः शिवाय।